हेलो एवरीवन एंड टुडे हम एक बहुत अच्छा सा Q&A करने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द कॉलेज। एंड पहला क्वेश्चन कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। ITS डेंटल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। अब ITS की दो ब्रांचेस हैं, एक गाज़ियाबाद है और एक ग्रेटर नोएडा है। गाज़ियाबाद वाली पहले ओपन हुई थी, काफ़ी पहले। ITS अभी ओपन हुई है। ग्रेटर नोएडा वाली जो ब्रांच है वो अभी ओपन हुई है। तो मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे। आई थिंक मुझे ग्रेटर नोएडा 2 to 3 और यू कैन से 4 to 5 किलोमीटर्स कम पड़ता है गाज़ियाबाद वाले से, बट दैट्स नॉट अ इशू फॉर मी। तो मेन पॉइंट आता है कि जो मैंने ग्रेटर नोएडा क्यों चूज़ किया, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि ITS गाज़ियाबाद की पेशेंट फ्लो अच्छी नहीं है, वहाँ की भी पेशेंट फ्लो अच्छी है, यहाँ की भी पेशेंट फ्लो अच्छी है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सिर्फ पेशेंट्स को, ऐसे नहीं होता कि पेशेंट का मन है तो मन, ऑब्वियसली पेशेंट का मन है तो ही आएगा, बट ईच एंड एवरी टाइम पेशेंट पूरा खुद ट्रैवल करके ग्रेटर नोएडा तक आए, क्योंकि वो जो कॉलेज का जोन है वहाँ तक आना ही पड़ेगा। आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा फ्री में ट्रीटमेंट कराएंगे, बट होंगे ऐसे भी लोग। तो बेसिकली लोग थोड़ा दूर दूर से आते हैं, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ तक आना। तो क्या होता है कि इनके बहुत सारी जगह क्लिनिक्स हैं छोटे छोटे। तो क्या करते हैं, ये देर आर पर्टिकुलर डेज, जैसे मंडे हो गया आई थिंक एंड डिफरेंट डेज, वो उनको एक एग्जैक्ट टाइम पे बोलते हैं कि आप इस क्लिनिक पे आ जाना। वहाँ से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन पेशेंट्स को बस में बैठाते हैं और लेके आते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ ए टीचर, जो भी टीचर आपको असाइंड होती है। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। मुझे पड़ा था 365,000, जिसमें मुझे फर्स्ट ईयर में जब मैंने एंटर किया मुझे 35,000 एक्स्ट्रा देने थे, बिकॉज मैं खुद कुछ भी खुद नहीं खरीद रही थी। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इन दिस कॉलेज, सो यूनिफॉर्म प्रोवाइड हो रही थी, और यूनिफॉर्म प्रोवाइड हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड हो रहे थे सारे ही ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ हमें बुक्स भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू हैव नो आइडिया कि आपको कौन सी बुक ऑप्ट करनी चाहिए या फिर क्या है, यू हैव नो क्लू। सो दे डिड इट फॉर अस। बट एंड यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए, फॉर बॉयज़ ऑल्सो, दोनों के लिए यूनिफॉर्म है। एंड सेम यूनिफॉर्म है, पैंट एंड शर्ट, शूज़ अपनी मर्जी के, बेल्ट अपनी मर्जी के। ये सिर्फ तुम्हें पैंट शर्ट 3 पेयर्स प्रोवाइड कराएंगे, प्लस 2 लैब कोट प्रोवाइड कराएंगे। एंड सर्दियों के लिए एक स्वेटर है, या हाँ, एक स्वेटर है और एक कोट होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, तुम्हें स्वेटर और कोट पहनना है नहीं पहनना। एंड जो ड्रेस होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, एंड ऑन सैटरडे यू आर फ्री टू वेयर वट एवर यू वॉन्ट, बट इन वट एवर ऑल्सो यू कांट वेयर वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज according to everything you are in a professional course and you can't wear whatever you want. So you have to be wear formals, you have to be sophisticated. You can't wear blue jeans or denims. You have to wear something like, ज़्यादातर मैंने अपने सीनियर्स को देखा है कि वो सूट्स पहन लेती हैं फीमेल्स, नहीं तो वो थोड़ा फॉर्मल पैंट में जाती है। ब्लैक इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड। इफ़ यू वांट वेयर डेनिम्स, वियर ब्लैक डेनिम्स। ब्लू डेनिम्स में आपको कोई टोक सकता है, बट ऑन सैटरडे यूजुअली कभी कभी 1-2 बार पहन के चले जाओ तो नहीं कोई इतना नोटिस करता है, अगर तुम स्पेशली प्रिंसिपल के सामने जाके ना खड़े हो जाओ। सो दिस थिंग। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फीस मैंने बता दी है। बहुत सारे कंपैरिजन आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। इवन ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट जो फीस है वो आपकी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन कॉलेजेस की। जैसे मेरे को 365 पड़ी थी, तो व्हाट आई एम हियरिंग नाउ डेज फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट who are coming to visit the college, they are saying that it's going approx 420 lakhs. ये चीज़ें कॉलेज की डिसाइड करी हुई नहीं होती, गवर्नमेंट आती है, पूरा कॉलेज देखती है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें, जैसे ये चीज़ें कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा उस हिसाब से फीस रखी जाती है। जस्ट लाइक फॉर IP, इट्स फॉर माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन IP. So what's the difference there and here is, you know, studies
are equal both way. But when it come to practicals in IP college, that's the Indraprastha, which is in Ghaziabad. It's not a part of IPU. That's the Indraprastha University. No, it's an independent dental college. That's IP, Indraprastha Dental College. It's not the part of Indraprastha University. So now वो है उसमें, तो उसको क्या होता है कि हमारा प्रोस्थो का एक डिपार्टमेंट होता है, तो हमारा वो सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर का, बट यू स्टार्ट इट विद इट्स प्रैक्टिकल एंड लिटिल बिट ऑफ थ्योरी इन द फर्स्ट ईयर ओनली. सो व्हाट यू डू इज आपको मटेरियल हमारे कॉलेज में कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है. ऑल दो कभी कभी मटेरियल के लिए थोड़ी चिक चिक हो जाती है क्योंकि बच्चे बहुत हैं और मटेरियल जो स्टोर से, देयर इज अ स्टोर इन अ कॉलेज, देयर इज अ स्टोरेज, सो यू हैव टू गेट इशूड द मटेरियल फ्रॉम देयर. तो वो काम होता है हमारे लैब असिस्टेंट का. तो जो लैब असिस्टेंट है उसका लंच का टाइम इतना डिफरेंट है कि हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है. कभी कभी उस चीज़ में हो जाता है थोड़ा, बट आपको मटेरियल मिल जाता है. आप टीचर को बोलोगे, टीचर आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड करा के देगी जिसमें आप काम कर सको. बट इन IP देयर इज नथिंग लाइक दैट. एवरी मटेरियल यू हैव टू ब्रिंग इट बाय योर ओन. इवन द बेसिक मटेरियल्स, वो मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं कराते. उन्होंने बुक्स भी उनका ऑप्शन था कि आप बुक्स उनसे लेना चाहते हैं, आप खुद से लेना चाहते हो, आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं एंड यू कैन हैव द बुक्स बाय योर ओन. इवन द इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी उनके बच्चों ने क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उन्होंने सारे, मतलब उन पे उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जितने हम पे हैं, क्योंकि ऑल्दो हमारे पास जितने अभी हैं हम वो सारे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट रखे हुए हैं वो, एंड वो कभी ना कभी यूज़ आएंगे. उनमें से ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो यूज़ नहीं आएगा. एंड इवन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में अभी रिसेंटली एक माइक्रो मोटर नहीं थी. मोटर होती है, उसके साथ हैंड पीस होता है, यू यूज़ इट इन प्रोस्थोडोंटिक्स ऑब्वियसली. सो वो पहले हमें लगा था कि हमें खुद खरीदनी पड़ेगी, बट लेटर दे प्रोवाइडेड अस विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस क्योंकि उन्होंने पहले ले ली थी. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. बॉन्ड. अब 2 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने मुझसे. एक है बॉन्ड, जो बेसिकली MBBS में होता है. जब आप MBBS कंप्लीट कर लेते हैं तो बॉन्ड होता है. अगर आप वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो देयर इज सम पेनल्टी यू हैव टू पे. वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे इन एनी प्राइवेट कॉलेज अराउंड है, लाइक IP, बाकी बिहारी, ITS गाजियाबाद, देयर इज नो बॉन्ड लाइक दैट. बट देयर इज not a bond, but there is a policy, or you can say a rule, that you join college by counseling, and after joining within 6 months, if you stay after 6 months and you try and leave after 6 months, you have to pay the whole fees, the whole 4-year fees, not the particular 1-year fees, the whole 4-year fees. Because one girl asked me that if she can leave the college after first year, you can leave, there is no restriction in that, that's totally your call, but you have to submit the whole 4-year fees. And if there is one more question, अगर हम फीस पे नहीं करते हैं तो for that I'm saying is आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर विद देम, एंड अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं है, सो वी डोंट नो द पर्टिकुलर एक्शन व्हाट यू नो दे कैन टेक. बट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th सर्टिफिकेट, माइग्रेंट, एवरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज विद देम. अनटिल आप कोर्स ख़त्म नहीं करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे. not the photocopy, they have the original one, so you have to pay the fees for your original ones. And अकॉर्डिंग टू लॉ ये सब गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, ये इनके कोई खुद के नहीं है. सो दे कैन इवन फाइल अ केस ऑन यू. कहाँ जाओगे बच के? सो ऑब्वियसली डोंट ट्राई टू डू दिस. दिस इज रियली बैड फॉर योर एवरीथिंग, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग. सो आगे चलते हैं. मैंने दोनों ही चीज़ों के बारे में बता दिया. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शारदा और ITS के लिए क्योंकि दोनों काफ़ी पास हैं. आई रिकमेंड इफ़ यू वांट गो फॉर more handwork and study part, choose ITS because I did. There must be some reason. And if you want to go for a college life, ITS ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं है. लाइक मैं अभी तक एक ही फेस्ट में गई हूँ, वो था मानव रचना फेस्ट. यू कैन गो एंड चेक माई मानव रचना फेस्ट वाली वीडियो.
वी डिड अ डांस ओनली बिकॉज ऑफ दैट. उस फेस्ट में भी कुछ खास नहीं था, बट ये था कि हाँ हम फ्रेंड्स वगैरह थे तो हमने परफॉर्म किया, हमें प्राइज़ मिला, हम खुश थे, एवरीथिंग वॉज देयर. बट उसके बाद और उससे पहले कुछ नहीं था. इवन इट्स बीन 7 months आई एम इन दिस कॉलेज फ्रॉम December, आई थिंक 4th or 5th I have joined, and today is approximate June end. 7 months and there is no freshers. No freshers. मेडिकल में आपका ऑफिशियल इंट्रो होता है और फ्रेशर्स होती है, बोथ. एक बार ऑफिशियल इंट्रो हुआ है, उसमें भी देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड, आई कांट डिस्क्लोज, बट ओके. आगे चलते हैं. यूनिफॉर्म, आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट दैट. यूनिफॉर्म आपकी सिर्फ 2 ईयर में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में देयर इज़ नो यूनिफॉर्म. फ्रॉम थर्ड ईयर से आप जो भी पहनोगे वो आपकी चॉइस है. मार्क्स, मेरे टाइम में लास्ट ईयर व्हेन आई टुक एडमिशन, द फर्स्ट कट ऑफ वाज फॉर द जनरल इज 117 एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स 137 और 138. तो उतने मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं. डोंट थिंक 250 है, पता नहीं एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे. ओ गॉड, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, वो भी BDS का. यू कैन गेट योर एडमिशन ईजिली इफ यू हैव क्वालिफाइड दैट मिनिमम, दैट द 50 परसेंटाइल वाली चीज़, नॉट 50%. परसेंटाइल एंड परसेंट आर डिफरेंट थिंग्स. And some are asking if they want to take in the admission in this college. Just go for it. Talk to the college. There will be number on their website, obviously. Talk to them. Deposit your security money. At my time they took 50,000 as security money. They'll return you back that money when you're gonna complete your course. That's the security deposit. वो करो एंड योर एवरीथिंग इज़ कन्फर्म. पूरे प्रोसेस पे वो आपको गाइड करेंगे. रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग की डेट आएगी, उसमें पूरा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. उस इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड योर सिक्योरिटी मनी एंड यू हैव कन्फर्म्ड योर एडमिशन इन द ITS, you have the ultimate right to ask them at any step of counseling. Like they have to be there for you. And एक और बात, अगर आपका एडमिशन किसी बेटर जगह हो जाता है, फॉर गॉड सेक, अगर हो जाता है, फॉर गॉड सेक अच्छी बात है, हो जाता है कहीं पे, they will give you your money back. That's the thing. जो आपने 50,000 डिपॉजिट किया है वो वापस कर देते. सबसे अच्छी बात यही थी. वरना मैं जब IP में गई थी, आई थिंक दे आस्क्ड मी टू डिपॉजिट 1 लाख समथिंग एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड they said if you don't take the admission we'll not gonna return it back. ऐसा कुछ था शायद. So that was a little bit scary अगर मैं नहीं लेती. इसलिए मैं पहले IP में ही एडमिशन लेने वाली थी. Then I cancelled that and took in this because my father wanted it. So I did that. And some asked for the hostel. मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ. डे स्कॉलर मतलब मैं डेली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर चलता है मेरा. एंड उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, देखो बताया तो तुम्हें बहुत कुछ जाएगा. हॉस्टल के बारे में कहूँ, मैं एवरी जनरल ओपिनियन जो तुम इंस्टाग्राम की रील्स पे देखते हो हॉस्टल के बारे में, गो फॉर इट, वॉच इट. लाइफ मस्त होगी क्योंकि दोस्त यार होते हैं, मज़ा आता है हॉस्टल में, सब ठीक है. बट इफ़ यू आस्क मी अबाउट द फूड, स्टार्टिंग में इट गोना बी फाइन, बट फिर तुम्हें बीच में बहुत दिक्कत देंगी वो चीज़ें, क्योंकि नहीं मैनेज हो पाता उन लोगों से. और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं बनाते हैं. जो हमारे हॉस्टलर्स दोस्त हैं उनको बहुत दिक्कत होती है. सो इट्स योर कॉल इफ़ यू गोना गो फॉर हॉस्टल मेस और नॉट. एंड उसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि हॉस्टल नहीं लेना है तो बाहर और भी PG हॉस्टल्स, मतलब PGs होते हैं, फ्लैट ले सकते हो. हॉस्टल्स हैं बाहर भी, यू कैन गो फॉर देम. कंपैरिजन में सारे कॉलेज में बता चुकी हूँ कि यार मैंने ITS ग्रेटर नोएडा सोच समझ के चूज़ किया है. मैंने सारे कॉलेजेस अपने आसपास के विजिट किए थे. इवन मैंने सुभारती मेरठ का विजिट किया था, गुड वन, बट
आई डोंट नो, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, इट्स आई डोंट नो अबाउट द पेशेंट फ्लो. आई थिंक सबसे अच्छी पेशेंट फ्लो मेरे घर के पास में सबसे अच्छी यही थी मुझे कंपैरेटिवली. Are you preparing for MDS? No, right now I'm not. I'm just sorting out my college life. क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे एकदम से आदत नहीं है कॉलेज की. मैं कैसे पेपर में लिखना होता है पहले ये देख लूँ. मुझे अपना फर्स्ट ईयर क्लियर करना है. Although I'm on an average student, not so bright, not so bad. Same questions. स्पोर्ट्स, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, अभी तक तो यार स्पोर्ट्स कुछ खास हुआ है नहीं. ठीक है, बट आई एम फीलिंग लाइक कि हमारे बैच के साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. नहीं तो हमारे सीनियर्स काफ़ी खुश थे, पर अभी तक कोई भी मेरे बैच से स्पेसिफिकली टूर्नामेंट के लिए नहीं किया है. ये लोग खेलते हैं क्रिकेट, ये लोग खेलते हैं, बहुत खेलते हैं, सीनियर्स के साथ खेलते हैं. इवन फैकल्टी जो वहीं पे कैंपस में रहती है उनके साथ खेलते हैं ये लोग. बट यू नो कि टूर्नामेंट्स यू कांट एक्सपेक्ट मच. एंड देयर आर क्वेश्चंस, मैं बता देती हूँ. फर्स्ट ईयर में बुक्स हैं हमारी, देयर आर 4 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 सब्जेक्ट का पेपर एक साथ होता है. दैट्स द फिजियोलॉजी एंड बायोकेम. 2 और है, दैट्स द DADH. DADH एक ही सब्जेक्ट है. डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी इज ऑल्सो 1 सब्जेक्ट, एंड देयर इज 1 एनाटमी. दैट ही सब्जेक्ट्स. एंड उसमें क्या होता है कि इनकी अलग अलग बुक है. जैसे फॉर एनाटमी वी गो फॉर BD चौरसिया. ऑल दो हमें सारी टीचर्स पूरी PPT जिससे वो पढ़ाती हैं वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं क्लास के बाद. DADH में ऑर्बन्स है, व्हीलर्स हैं, 2 बुक्स हैं ये. और इसके बाद फिजियो में आओगे तो AKGen बहुत रिकमेंडेड है. इवन MBBS वाले AKGen यूज़ करते हैं, बट टीचर्स भी लाइक कि उन्हें AKGen में बहुत कमियां भी दिखती हैं. सो दे गो लाइक कुछ पॉइंट्स वो बहुत निगलेक्ट कर देते हैं कि AKGen में सही नहीं है, डोंट रीड फ्रॉम दिस. ये भी होता है, बट वही एक रिकमेंडेड बुक है. MBBS वाले भी एक फिजियो अपनी उसी बुक से पढ़ते हैं. एंड for the biochem is Vasudevan, but Vasudevan is very vast. You can't read just for 35 marks. You can't read this much book, like genuinely, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होता है. 80 का होता है, 70 का होता है, 35 70 का पेपर होता है. 70 का पेपर होता है तो 70 में 30 फिजियो होता है और 30 बायोकेम होता है. 30 नहीं, 35. तो 35 के लिए यू कांट रीड दिस मच बिग बुक. लाइक आई डोंट हैव इट राइट नाउ हियर इन द अदर रूम. आई हैव इट, बट इतनी बड़ी बुक यू कांट रीड फॉर 35 मार्क्स. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वरना पागल हो जाओगे. BDS के बाद के स्कोप की बात करते हैं क्विकली एंड जस्ट रैप इट अप. BDS के बाद बहुत कम स्कोप, बहुत कम. यू हैव टू गो फॉर द MDS. इफ़ यू आर चूजिंग BDS, गो फॉर MDS ऑल्सो. आई एम सेइंग इट, वरना कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे जो डॉक्टर वाली लाइफ लोग बोलते हैं. और डोंट फील लाइक यू आर नॉट डूइंग MBBS, सो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, डेंटिस्ट को तो डॉक्टर भी नहीं मानते. ऐसा कुछ नहीं है. जब पढ़ोगे ना तो खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि डॉक्टर क्यों लगता है नाम के आगे. इतना ईजी नहीं है. 4th ईयर में आके जितनी ब्रांचेज है, 9 ब्रांचेज है, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं. हाउ कैन यू मैनेज ऑल दैट विद क्लिनिक्स, जिसमें तुम्हें कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिसमें तुम्हारे कोई लेक्चर्स नहीं होते, तुम्हें सिर्फ क्लिनिक हैंडल करना होता है. तो काफ़ी कुछ है. गो फॉर MDS इफ़ यू वांना अचीव समथिंग बिग एंड ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट इन MDS. ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ऐसा जितना मुझे पता है अभी तक. एंड आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन. And for my marks, I scored approx 3.
350 के आसपास मेरे नंबर थे, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। तो इनफ नहीं होते हैं वो भी, अगर तुम्हें किसी अच्छे गवर्नमेंट BDS कॉलेज में जाना है तो। इफ़ यू आस्किंग मी, बहुत कंपटीशन है। अगर तुम दिल्ली के मौलाना आज़ाद में जाना चाहते हो डेंटल में, तो यू हैव टू स्कोर अप्रॉक्स 500, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इफ़ यू आर जनरल यू हैव टू स्कोर अबव 500। डेंटल गवर्नमेंट में भी एडमिशन जनरल्स को आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। सो यू नो माई मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड मैंने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग में मेहनत नहीं की थी। आई जस्ट डायरेक्टली टुक दिस कॉलेज, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे उतने नंबर में कहीं और कॉलेज मिलता है। एंड कहते हैं कि साउथ की साइड जाओगे इंडिया में तो वहाँ पे तुम्हें कम नंबर में कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट, बट वो उसका खर्चा इतना हो जाता है सब चीज़ों का मिला के कि इससे अच्छा आप यहाँ प्राइवेट से ही कर लो। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट की वैल्यू कम है फॉर BDS, नो इट्स नॉट ट्रू। तुम इवन फॉर एनी एंट्रेंस a student of private college can score better than a government college, because government में ना इतना कोई ध्यान नहीं देता है, इतना कोई अटेंडेंस का चक्कर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों कोई चक्कर नहीं होता है। सो इतना कुछ दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं उसमें। बट व्हेन यू गो फॉर प्राइवेट, बहुत अटेंडेंस का चक्कर है, तो यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू गेट, मतलब पढ़ वो भी लोग लेते हैं बट उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनकी हैबिट छूट जाती है एकदम से। एंड ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मुझे बस कहनी है तो मैंने कह दी। आई हैव सीन मैनी MD doctors, not MDs, not in dental field. Like they have done proper MBBS and now they are doing their masters. And I've seen them and they have told me this only कि अगर तुम्हें पढ़ना है ना, कि कोई थोड़ा सा फोर्स डाले तुम पे और फिर तुम्हें कहे कि तुम पढ़ो, गो फॉर द प्राइवेट, क्योंकि वो तुम पे अच्छा होल्ड रखते हैं, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखते हैं दैट यू आर स्टडिंग और नॉट। मेन क्वेश्चन मार्क्स और फीस को लेकर ही थे दैट आई हैव टोल्ड अ लॉट अबाउट कॉलेज। ओवरऑल आई हैव known all colleges and many things. ITS Greater Noida is better than other colleges around me, so I recommend you that only because कि मैंने research work करके admission लिया था. So for now, thank you very much and bye bye.